जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा। बड़ा आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, और ये आदेश 28/3/2025 को पोर्टल पर डला था, लेकिन कुछ कारणवश मैं आपको थोड़ा वीडियो लेट बना पा रहा हूं मित्रों। और यहां पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर रहा है लोक शिक्षण संचालनालय, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं मित्रों, 28/3/2025 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य और समस्त शाला प्रभारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पर ये आदेश आप देख सकते हैं, ये सिर्फ माध्यमिक शाला और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी यानी वर्ग 2 और 1 के अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर है, वो भी शॉर्ट टर्म को लेकर। संचालनालय का पत्र क्रमांक 261 दिनांक 9/12/2024 का संदर्भ इन्होंने लिया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य प्रचलित हैं। नवीन अकादमिक सत्र दिनांक 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान मूल्यांकन कार्य में संलग्न शिक्षकों के कारण विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध शैक्षणिक कार्य हेतु आवश्यकता होने पर विद्यालय में अस्थायी रूप से शिक्षक के मूल्यांकन पर संलग्न रहने की अवधि के लिए निम्न अनुसार पैनल विषय के विरुद्ध अतिथि शिक्षक अस्थायी रूप से रखे जा सकेंगे। यानी जिन शालाओं के जो प्रभारी हैं, टीचर हैं, वो उनकी कॉपी जांचने में ड्यूटी लगी है और वहां पर पद रिक्त है। अब ऐसे में 1 तारीख से शालाओं का संचालन होना है, तो यहाँ पर ये आदेश जारी किया गया है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती होगी। पैनल का नाम जिसके विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले SS1 केमिस्ट्री, SS1 मैथ, SS1 हिस्ट्री, SS1 कॉमर्स, SS1 सोशोलॉजी, SS2 मैथ, SS2 सोशल साइंस और SS2 साइंस, इन सब्जेक्ट के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की भर्ती होगी। उपरोक्त विषयों का मूल्यांकन कार्य माह अप्रैल 2025 में संभावित है, अतः इन विषयों के नियमित शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यकता होने पर अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई अस्थायी रूप से GFMS पोर्टल के माध्यम से शॉर्ट टर्म रिक्तियों के विरुद्ध की जा सकेगी। अब यहाँ पर संकुल प्राचार्य की कार्रवाई और प्रोसेस तो वो ही रहना है जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती में पहले हुई थी। यानी संकुल प्राचार्य विषय शिक्षक पैरा 1 की तालिका के अनुसार जो मूल्यांकन का कार्य माह अप्रैल 2025 में कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध यदि संबंधित विषय का कोई अन्य शिक्षक विद्यालय में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर GFMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। रिक्वेस्ट करते समय संबंधित शिक्षक का मूल्यांकन आदेश एवं मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थिति एवं शाला प्रभारी के मांग पत्र की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसमें रिक्ति की समय अवधि का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाएगा। यानी प्रभारी एक आवेदन बनाकर देगा जिसमें इतनी दिनांक से इतनी दिनांक अगर वो शाला में नहीं है शिक्षक, तो वहां पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। तो संकुल प्राचार्य शॉर्ट टर्म रिक्ति GFMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे दिनांक 28/3/2025 से 3/4/2025 तक। यानी 28 को रिक्वेस्ट भेजेंगे और 3 तारीख तक ये कार्य पूर्ण कर लेना है। दूसरा, यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट में अपलोड किए गए दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर अप्रूव रिजेक्ट की कार्रवाई करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी GFMS पोर्टल पर संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूव रिजेक्ट करेंगे दिनांक 28/3/2025 से 4/4/2025 तक। अब शाला प्रभारी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव की गई शॉर्ट टर्म रिक्ति के उपरांत लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई विकासखंड पैनल विषय मेरिट सूची से अतिथि शिक्षकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। विषय शिक्षक के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षक की GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। दिनांक 1/4/2025 से 10/4/2025 तक अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग है। यानी इनका कहना है कि 10 तक सभी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब शिक्षक मूल्यांकन करता जैसे ही शाला में उपस्थित होगा, उसी दिवस आमंत्रित अतिथि शिक्षक को तत्काल पोर्टल से रिलीव किया जाएगा। जिस दिन वो शाला में शिक्षक आ जाएंगे तो अतिथि शिक्षकों को हाल साल हटा दिया जाएगा, यानी तुरंत। अब सामान्य निर्देश भी दिए हैं, तो सामान्य निर्देश में क्या है,
संबंधित आमंत्रित अतिथि शिक्षक इस शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग के आधार पर अगले सत्र के लिए रखे जाने का दावा नहीं कर सकेंगे। तो इनको प्राथमिकता नहीं मिलेगी, अगले सत्र में इनको प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की समस्त कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी और किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन नहीं रखा जाएगा, अन्यथा ऑफलाइन रखने वाले शिक्षक के वेतन से मानदेय का भुगतान होगा। राज्य स्तर से कोई आवंटन नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त निर्देश अनुसार समय सीमा में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित अपर संचालक लोक शिक्षण 28/3/2025। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई। संकुल प्राचार्य सर्वप्रथम http://gfms portal mp.government.in पर प्रयोग कर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत वैकेंसी मैनेजमेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे वैकेंसी मैनेजमेंट पर और यहाँ से फिर नीचे जाने के बाद में तदुपरांत वैकेंसी मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म वैकेंसी रिक्वेस्ट पर एग्नेस्ट टीचर गोइंग टू बोर्ड एग्जाम एवल्यूएशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी जो टीचर की ड्यूटी लगी है वहां पर उस पर क्लिक करेंगे और इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप व्यू स्कूल फॉर अपडेट वैकेंसी, व्यू स्कूल फॉर सबमिट वैकेंसी, शॉर्ट टर्म वैकेंसी रिक्वेस्ट वैकेंसी, इस पर ओके किया जाएगा। यहां पर आप तीर का निशान देख रहे होंगे। इसके बाद में शॉर्ट टर्म वैकेंसी रिक्वेस्ट फॉर एग्नेस्ट टीचर गोइंग टू बोर्ड एग्जाम एवल्यूएशन पर क्लिक करने के उपरांत संकुल के विद्यालयों की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें संकुल प्राचार्य जिन विद्यालयों के शिक्षक मूल्यांकन कार्य के पत्र में दिए गए पैनल विषय के विरुद्ध रिक्ति रिक्वेस्ट हेतु संबंधित विद्यालय में डाइस कोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी मैनेजमेंट और रिपोर्ट। तो इस तरह का पेज यहाँ पर जो डाइस कोड की लिस्ट खुलेगी तो इस पर आप ओके करेंगे। संबंधित विद्यालय में डाइस कोड पर क्लिक करने के उपरांत निम्न अनुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें विद्यालय के संबंधित पैनल विषय के शिक्षक के नाम प्रदर्शित होंगे। जिन शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है उनके विरुद्ध रिक्वेस्ट हेतु क्रीड वैकेंसी पर क्लिक करेंगे। क्रीड वैकेंसी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज यहाँ पर हमको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन माध्यमिक शिक्षक, यहाँ पर मैथ, MS टीचर, SS2 और वैकेंसी, इस तरह का यहाँ पर आपको पेज खुल जाएगा। इसके बाद में इस तरह का फॉर्म खुलने के बाद में क्रीड वैकेंसी पर क्लिक करने के उपरांत शिक्षक की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें संकुल प्राचार्य को संबंधित शिक्षक का मूल्यांकन आदेश, मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थिति एवं शाला प्रभारी का मांग पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा शॉर्ट टर्म रिक्ति की समय अवधि के माह अप्रैल 2025 की तिथि में दर्ज सेव बटन पर क्लिक किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सेव दिख रहा है, इस पर इस फॉर्म को फीड करके सेव पर क्लिक करेंगे तो जिला शिक्षा द्वारा GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट, वही का वही सिस्टम आ जाता है। इसके बाद में ये पेज खुल जाएगा। ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट मॉड्यूल पर क्लिक करने के उपरांत निम्न अनुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें शॉर्ट टर्म वैकेंसी में शॉर्ट टर्म वैकेंसी अप्रूवल पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। शॉर्ट टर्म वैकेंसी अप्रूवल पर क्लिक करने के उपरांत निम्न अनुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें शैक्षणिक सत्र माह एवं दिनांक की संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई शॉर्ट टर्म रिक्ति को रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। इसके बाद में यहाँ पर आप जैसे ही गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी, जिसमें शिक्षक की जानकारी में का परीक्षण कर सिलेक्ट कर अप्रूव रिजेक्ट का चयन, तत्पश्चात वेरीफाई सिलेक्टेड वैकेंसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह का वेरीफाई सिलेक्टेड वैकेंसी पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। शाला प्रभारी द्वारा विकासखंड पैनल मेरिट सूची देखना एवं डाउनलोड करना। शाला प्रभारी सर्वप्रथम GFMS पोर्टल पर लॉग ऑन पर प्रदर्शित पैनल मेनू ब्लॉक बाइस पैनल लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही पैनल पर ओके करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। ब्लॉक वाई पैनल लिस्ट क्लिक करने के उपरांत ब्लॉक एवं पैनल ग्रुप का चयन करेंगे और चयन करने के बाद में यहाँ पर डाउनलोड क्वालिफाइड एप्लीकेशन फॉर पैनल, जिस तरह इस पर ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा। तो ब्लैक एंड पैनल का चयन करने के उपरांत डाउनलोड क्वालिफाइड एप्लीकेशन फॉर पैनल ग्रुप एंड
ब्लॉक पर क्लिक कर नीचे दिए गए डाउनलोड CSV पर क्लिक कर पैनल लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। पैनल पर तमाम अतिथि शिक्षक जो भी काम करना चाहते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी। लिस्ट खुलने के बाद में मेरिट के आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड CSV पर जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। शाला प्रभारी द्वारा विकासखंड पैनल मेरिट में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव शॉर्ट टर्म रिक्तियों के विरुद्ध आमंत्रित आवेदक की GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करने की प्रक्रिया है। सर्वप्रथम शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग मेनू में गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग क्लिक करने के उपरांत निम्न अनुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षक के पैनल के नाम एवं रिक्ति के प्रकार शॉर्ट टर्म का चयन गेट पैनल पर क्लिक करेंगे। गेट पैनल पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आप गेट पैनल पर जैसे ही ओके करेंगे इस तरह का पेज खुल जाएगा। गेट पैनल पर क्लिक करने के उपरांत निम्न अनुसार जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें रिकॉर्ड ज्वाइनिंग में प्लस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज रिकॉर्ड ज्वाइनिंग प्लस पर क्लिक करने के उपरांत निम्न अनुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें शाला प्रभारी आमंत्रित आवेदक के स्कोर कार्ड में दर्ज यूजर नेम मोबाइल नंबर दर्ज वेरीफाई एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट ज्वाइनिंग ऑफ गेट वेरीफाइड पर जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब आवेदक के स्कोर कार्ड में दर्ज यूजर नेम मोबाइल नंबर की जानकारी करने के उपरांत निम्न अनुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें शाला प्रभारी आवेदक के विद्यालय में आमंत्रित करने की तिथि दर्ज कर रिपोर्ट ज्वाइनिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रिपोर्ट ज्वाइनिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ज्वाइनिंग सक्सेस हो जाएगी। सक्सेस ज्वाइनिंग होने के बाद में आपका चयन हो जाएगा और शॉर्ट टर्म में आपकी भर्ती हो जाएगी। लेकिन क्या 20 और 25 दिन के लिए आप काम करना चाहते हैं? मित्रों, काम तो जरूर करेंगे जो अतिथि, लेकिन यहाँ पर ये सरकार क्या कर रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अतिथि शिक्षकों का जो जैसे कि मांग पत्र था, नियमितीकरण, विभागीय परीक्षा, ऐसे आदेशों से तो जारी होता है कि अब सरकार हमारे लिए कुछ करना ही नहीं चाहती। बाकी हम ला रहे हैं एक और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।